दोस्तों यूएस और ईरान की पीस टॉक क्या फेल हुई कि यूएस ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है, जो कि आपको मालूम चला होगा। अब यहाँ पर चाइना ने कहा है कि भैया हमारे अफेयर्स के अंदर आप इंटरफेयर मत करो, क्योंकि यहाँ पर चाइना भी ईरान से ऑयल खरीदता है, इंडिया भी ईरान से ऑयल खरीदता है और दोनों को ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर यूएस उसको ब्लॉक करेगा कि ना भाई ईरान का कोई भी माल मैं बिकने नहीं दूंगा, ईरान को कुछ भी मैं खरीदने नहीं दूंगा, हाँ मेडिसिन वगैरह जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो तो तुम खरीद लो, लेकिन बाकी कुछ नहीं तुम्हें खरीदने दिया जाएगा, ना बेचने दिया जाएगा। तो यहाँ पर चाइना ने कहा है ये बहुत ही डेंजरस और इनरिस्पॉन्सिबल मूव है यूएस की तरफ से। सिचुएशन और भी ज़्यादा एस्केलेट हो सकती है, ग्लोबल स्टेबिलिटी इस वक्त में रिस्क में है, तो इस चीज़ों को डी एस्केलेट करो, वॉर मत बढ़ाओ, इस तरीके की चीज़ें कही हैं चाइना ने यूएस को। इसी के साथ साथ यहाँ पर इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जी हाँ, इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ईरान से आने वाला ऑयल यूएस किसी तरीके से ब्लॉक करता है कि नहीं भाई इंडिया की तरफ नहीं जाने देंगे, हम ईरान को कुछ भी नहीं बिकने देंगे, तो इससे दिक्कत हो सकती है इंडिया को, चाइना को भी दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से चाइना ने वार्न किया है कि भैया हम भी ईरान से ऑयल खरीदते हैं, इंडिया भी खरीदता है, तो मतलब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो दिक्कत हो जाएगी, वॉर और बढ़ जाएगी। मतलब चाइना ने भी एक तरीके से वार्निंग दी है। दोस्तों एक 12वीं पास बंदा रोहित तिवारी, जो कि फेक डॉक्टर बन के इलीगली किडनी ट्रांसप्लांट करने का रैकेट चला रहा था, ये सभी को रियल डॉक्टर बन के दिखा रहा था और गरीब लोगों को किसी तरीके से फंसा लेता था, उनको 5-10 लाख रुपए का ऑफर दे दिया करता था, जिससे कि वो मान जाते थे, पैसे ले लेते थे और अपनी एक किडनी दे देते थे, जिसके बाद में ये वही सेम किडनी अमीर क्लाइंट्स को बेचता था करोड़ों रुपए में, 1-1.5 करोड़ रुपए ले लेता था ये एक किडनी ट्रांसप्लांट के, जहाँ पर ये सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो वाला हिसाब चला रहा था। अराउंड 30 इलीगली किडनी ट्रांसप्लांट ये कर चुका था और सिर्फ 12वीं पास था, कोई इसे ज्ञान नहीं था, इसने कोई पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन इसने बस ये देख लिया था कि इस तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, किडनी निकाली जाती है, और इसने मल्टीपल सिटीज़ के अंदर अपना ये बिजनेस चला रखा था। चाहे दिल्ली की बात करो, कानपुर की बात करो, लखनऊ की बात करो, मेरठ की बात करो, इसने हर जगह अपना नेटवर्क फैला रखा था कि गरीबों की किडनी लेनी है, अमीरों को बेचनी है, और 30 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट ये अब तक कर चुका था। फाइनली इसको किसी तरीके से पकड़ा गया, क्योंकि यहाँ पर ये छुपता छुपाता फिर रहा था। जब इस रैकेट के बारे में मालूम चला था तो ये सिम बदले जा रहा था, तो वहीं से किसी ने इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, जिसके बाद में ये पकड़ा गया था। दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे रिसेंटली ओपन हुआ है, जहां पर 6 से 7 घंटे का सफर सिर्फ 2.5 घंटे का हो चुका है, जो कि गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि माउंटेन्स में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन कई सारे लोग यहां पर कह रहे हैं कि इससे नेचर को डैमेज पहुंचा है, क्योंकि इस तरीके के रास्ते बनाने के लिए जंगल को काटा गया है, नेचुरल लैंड जो है उसको कंक्रीट से कवर किया गया है, उनका इकोसिस्टम बिगाड़ा गया है, माउंटेन काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, हिमालयन ऑलरेडी सेंसिटिव जोन होता है, यहाँ पर हैवी कंस्ट्रक्शन, कटिंग, ब्लास्टिंग बहुत ज़्यादा रिस्क ले आती है लैंडस्लाइडिंग को। इस तरीके की यहाँ पर बातें की जा रही हैं उन लोगों के द्वारा जो कि थोड़ा सा नेचर लवर हैं। इनका कहना ये है कि ओवर टूरिज्म का भी डर है अब, क्योंकि दिल्ली से देहरादून सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है, मतलब कि ईजी एक्सेसिबल अगर आप किसी जगह को बना रहे हो तो उसका रिजल्ट ये है कि ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पहुँचेगी, क्राउड पहुँचेगा और उसकी वजह से पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, जिस तरीके से मनाली का हाल हो रखा है। मनाली में जब आप जाओगे पीक सीजन के ऊपर, तब आपको मालूम चलेगा कि माउंटेन्स में भी किस तरीके से आपको फील होगा कि पोल्यूशन हो रहा है, और वो ट्रैफिक की वजह से हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे एनएचआई ने इसी को लेकर भी एक और चीज़ कही है। उन्होंने कहा है कि हम अब हाईवेज के साइड में, बीच में इस तरीके की ट्रीज उगाएंगे जो कि मेडिसिन वाली ट्री होगी, नीम के पेड़ होंगे, आंवला के पेड़ होंगे, जामुन के पेड़ होंगे, लेमन के पेड़ होंगे, और इस तरीके से जो एरिया आप देखते हो जिनके अंदर ग्रीनरी नहीं है, जहाँ पर कह दिया जाता है पेड़ पौधे काट दिए गए हैं, तो वहाँ पर पेड़ उगाने की भी चीज़ें की जाएंगी। लेकिन मुद्दा पता है क्या है, पेड़ लगा तो दिए जाते हैं, लेकिन उनको अगर प्रॉपर पानी नहीं मिलता तो वो मर जाते हैं इनिशियल डेज़ के अंदर ही। तो मतलब एक टाइम चाहिए होता है, मे भी अगर मॉनसून के अंदर लगाया जाए तो शायद ज़्यादा जल्दी उनको ग्रोथ मिल पाए, वो जल्दी उग पाए, वरना एक तो करप्शन, ऊपर से जिस सीज़न में लगाए जाते हैं शायद वो उगे ही ना, इस तरीके की भी चीज़ें हो जाती हैं। दोस्तों नोएडा के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ था, जहां पर फैक्ट्री वर्कर्स रोड्स पे आ गए थे। उन्होंने कहा था कि हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है और महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक मिनिमम सैलरी तय कर दी है नोएडा गाजियाबाद के अंदर, कि अब यहाँ के वर्कर्स जो होंगे वो 13,690 रुपये मंथली कमाएंगे, जो अनस्किल्ड वर्कर होंगे उनके लिए। जो सेमी स्किल्ड वर्कर होगा वो 15,000 रुपये के समथिंग में कमाएगा, जो स्किल्ड वर्कर होगा वो ऑलमोस्ट 17,000 से 18,000 रुपये, मतलब ये मिनिमम
मिनिमम वेजेस बता रहा हूँ कि मिनिमम इतनी मिलेगी, ज़्यादा वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे जा रहे हो, वो ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये मिनिमम वेजेस इनको मिलेंगे ही। दोस्तों आपने मनी हाइस्ट तो देखी होगी, लेकिन उड़ीसा के अंदर हुई है साड़ी हाइस्ट, वो भी 7 लाख रुपए की साड़ी चोरी हुई है। ये बोयंकिया नाम का एक शोरूम था, वहां पर करीबन 6 से 7 महिलाएं पहुंची और शोरूम को कुछ इस तरीके से घेराबंदी कर ली इन्होंने। मतलब एक तो इनका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा था जिसकी वजह से, और उन्होंने कपड़े भी कुछ इस तरीके से पहने हुए थे फूले फूले, जिसकी वजह से 3-3 4-4 महिलाएं एक साथ खड़ी हो रही थी किसी को कवर करने में, और जब वो कवर हो जाती थी वो साड़ियाँ छुपा लेती थी अपने अंदर। तो इस तरीके की ये कुछ साड़ी हाइस्ट हुई है जहाँ पर 25 साड़ियाँ चोरी हुई हैं और ऑलमोस्ट 7 से 7.5 लाख रुपए के बीच में यहाँ पर साड़ियाँ चोरी हुई हैं। यहाँ पर ये पकड़े कैसे गए, ये सिर्फ सीसीटीवी से ही पकड़े गए हैं, वरना रिसेप्शनिस्ट भी बैठी हुई थी, सेल्स बॉय भी था वहाँ पे, सभी लोग वहाँ पर थे। लेकिन इन्होंने इस तरीके से कवर कर रखा था अपना एरिया, जिसको भी चोरी करनी है उसको कवर कर दिया था जिससे कि वो ना दिखेगी, तो वो नहीं दिखेगी। उसके बाद में उसने अपना माल लपेटा, उसके बाद में वो बाहर चली जाती है। तो यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। मतलब सीसीटीवी में फेस है, सब कुछ है, लेकिन कोई अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक।